हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे टॉपिक पर। आप लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को प्राइस एक्शन क्या है ये पता ही नहीं है। तो आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है कि कैसे एक इंडिकेटर्स के बिना प्राइस एक्शन से मार्केट को समझा जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है, ये आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे सिल्वर का चार्ट लगा के रखा है। आप देखिए कैसे एक प्राइस एक्शन आपको एक प्यारा सा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, एनालिसिस करने में और ट्रेड्स लेने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक हायर लो का क्रिएशन कर रहा है। हमको सिंपल से समझ आ रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है। आप ट्रेंड लाइन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे रे लाइन का यूज कर सकते हैं ताकि आपको बार बार प्लॉट ना करना पड़े। एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर दिया इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक परफेक्ट यूज करना है। अब प्राइस एक्शन में होता क्या है, बेसिकली प्राइस एक्शन जब भी बोला जाता है मतलब क्या कि ट्रेंड को समझो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मार्क करो। अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है या चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन है, तो यहाँ पे आप ये यूज करके आराम से ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। अगर कैंडल स्टिक का नॉलेज है तो आप कैंडल स्टिक का यूज कर सकते हो। आप इस चैनल पे बने रहना, काफी अच्छे अच्छे कैंडल स्टिक पे वीडियोस आने वाले हैं, कैसे कैंडल स्टिक को रीड किया जा सकता है, ये आने वाले सेशंस में हम लेके आएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड को स्पॉट करने के बाद यहाँ पे हमको प्यारा सा एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। आप ये पॉइंट को अच्छे से रीड करिए कि यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। तो आप यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता है ट्रेंड कौन सा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपर डायरेक्शन में यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड देखने मिल रहा है, एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, सिंपल आपने एक लोअर हाइज लोअर लो को कनेक्ट किया एंड ऐसे एक आपको ट्रेंड लाइन मिल गया। और जैसे ही यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस जो ब्रेक हो रहा है, वो ब्रेकआउट पॉइंट पे आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। या फिर ऐसा बोलो कि वहां पे प्राइस रीटेस्ट करने आता है एंड फिर जब ब्रेकआउट करता है वहां पे आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो ये अगर आप ट्रेड मिस कर रहे हैं एग्जांपल, तो फिर वापस से आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये वापस से आप ये ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। मतलब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक सिंपल सा आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए काफी अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हायर हाइज हायर लो है, आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस लो है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ये रिसेंट लो है जो ये ब्रेक नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब तक प्राइस इसके ऊपर बना हुआ है आपको यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स का ट्रेड्स प्लान करना है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या फिर कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट का सहारा ले सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ट्राइंगल का स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, जैसे ही ट्राइंगल ब्रेक कर रहा है यहाँ पे आप प्यारा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे प्लान करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट रीटेस्ट पे प्लान करते हैं। तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड फिर आपने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान किया। अब ये आप लॉजिक यूज करते हुए आपने देखे सिल्वर में एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे ट्रेड बनाया। अब हम यहाँ पे बॉटम से आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉटम पे भी क्या ट्रेड बनाया जा सकता था क्या 32 के लेवल पे। एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एक बार मंथली स्केल पे चलते हैं, जस्ट 1 मिनट। अब आप देखिए यहाँ पे मंथली स्केल पे क्या हो रहा है। सिंपल सा प्राइस एक्शन कितना हेल्प करता है आपको ट्रेडिंग में, ये आपको आज समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टी ईयर हाई। अब ये मल्टी ईयर हाई क्या होता है, मल्टी ईयर हाई का मतलब सिंपल सा मतलब है जो काफी सालों से जो हाई बना हुआ है वो उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, मतलब वो अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया ये स्विंग को एंड देखिए प्राइस ने ये जो स्विंग है ये कितना इंपॉर्टेंट था एंड प्राइस ने जैसे ही ये स्विंग का ब्रेकआउट किया यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। अब कुछ लोग अर्ली ब्रेकआउट स्पॉट करते हैं, ये कैसे करते हैं कि यहाँ पे देखिए आप कैसे एक अर्ली ब्रेकआउट स्पॉट किया जा सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन एंड फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनाया क्या, यस यहाँ पे पैटर्न भी बनाया। आप देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अगर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है जिसका यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ देखने मिला। अब देखिए उसका नेकलाइन कहाँ पे आ रहा है, ये नेकलाइन जो है निकल के यहाँ पे आ रहा है एंड उस नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। ये कंफर्म करता है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। जैसे ही प्राइस ने मल्टी ईयर हाई का ब्रेक किया वहीं पे प्राइस ने कंसोलिडेशन वापस प्ले किया। इसको
टेक्निकल एनालिसिस में वॉलेटिलिटी प्राइस कॉन्ट्रैक्शन वीसीपी पैटर्न बोलते, वैसे ही आप देखिए यहाँ पे एक वीसीपी फॉर्मेशन बना एंड यहां से प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया। वापस से एक वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखिए कैसे यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स अच्छे अच्छे ट्रेड स्पॉट करते हैं यूजिंग सिर्फ प्राइस एक्शन, और कुछ नहीं करना है, प्राइस एक्शन को ही स्टडी करते हैं। अब देखिए प्राइस एक्शन का मतलब क्या कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्क करो। अब यहाँ पे देखना है आपको प्राइस का बिहेवियर। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट करने के बाद जब ब्रेकआउट आता है, वो ब्रेकआउट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बन सकता है एंड वो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक प्यारा सा ट्रेड बन गया। वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सिंपल सा मैथ्स, सिंपल सा जो कैलकुलेशन है, सिंपल सा आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है, बट यहाँ पे पेशेंस का गेम होता है। जो प्राइस एक्शन प्लेयर्स होते हैं वो पेशेंस से काम लेते हैं एंड एक अच्छा स्ट्रक्चर बनने पे काम करते हैं। अब आप देखिए प्राइस यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड में है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फोमो में यहाँ पे बाइंग करते हैं, ये प्राइस पे फोमो में बाइंग करते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि भाई यहाँ पे क्या करना है, बट जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, जो प्राइस एक्शन ये अच्छा समझ रखता है, उसको पता है कि यहाँ पे एक बार प्राइस ने यहां से करेक्शन दिया, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करेगा, सिंपल से एक रेजिस्टेंस मार्क करेगा। अब प्राइस यहां से ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए फिर वापस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मार्क किया जाएगा, सपोर्ट मार्क किया जाएगा। अब सपोर्ट दो तरीके से मार्क किया जा सकता है, जहां से प्राइस रिवर्स हुआ, दूसरा जहां पे ब्रेकआउट आया। तो देखिए यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट हुआ। अब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पे वापस से रिटेस्ट करने आ रहा है। अब ये प्राइस पॉइंट पे कुछ लोग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर भी बन रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है एंड यहां से आराम से एक ट्रेड बन सकता है। मतलब प्राइस एक्शन का मतलब आपको क्या करना है, समराइज कर रहा हूं थोड़ा। एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे देखना है कि कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, उस ट्रेंड लाइन को आपको मार्क करना है। ट्रेंड लाइन को मार्क करने के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस का किस तरीके का बिहेवियर है उसको आपको स्पॉट करना है। एक बार हम बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं ताकि और मजा आएगा। अब यहाँ पे बिटकॉइन पे बहुत प्यारा एग्जांपल बता रहे हैं, हमने 44,000 पे एक ट्रेड प्लान किया था बिटकॉइन में, बहुत टाइम पहले की बात बता रहे हैं, और ये वाला ट्रेड सेटअप भी बता रहे हैं। देखिए ये कितना प्यारा सेटअप था, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, लोअर हाइज लोअर लो बना रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ये लोअर हाइज लोअर लो को कनेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पे सिंपली लोअर हाइज लोअर लो को कनेक्ट किया। अब लोअर हाइज लोअर लो कनेक्ट करने के बाद देखिए प्राइस में आपको यहाँ पे सिंपल सा रेजिस्टेंस को मार्क करते चलना है। ये पहला रेजिस्टेंस था जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बना जो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बना ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आया जो प्राइस ने एक बार ब्रेक किया। अब जो फोमो ट्रेडर्स होते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे एंट्री करते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं जो प्राइस एक्शन की समझ रखते हैं वो यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज करते हैं। अब आप देखिए जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया, प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है एंड सपोर्ट एरिया पे बाइंग एक्टिविटी देखने मिल रही है। क्यों, यहाँ पे ब्रेकआउट पे बायर्स एंटर हुए होंगे, बायर्स का स्टॉप लॉस लेके प्राइस यहाँ पे वापस से एक बाइंग एक्टिविटी को रेज्यूम कर रहा है। अब जो स्मार्ट ट्रेडर्स है यहाँ पे एंट्री करेंगे। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आप देखिए ये जैसे ही प्राइस ने ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आपको एक रीटेस्ट देखने मिला है, रीटेस्ट के बाद देखिए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ट्रेड मिला। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ एंड यहाँ पे बहुत प्यारा कंटिन्यूएशन देखने मिला। अब और एक ट्रेड बता दें, यहाँ ये वाला भी एक ट्रेड बहुत समझने जैसा है। बिटकॉइन के जितने भी ट्रेड सेटअप्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे सेटअप्स बने थे। अब आप देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, बहुत प्यारा ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन का आपको कुछ नहीं करना है, एक बार ट्रेंड लाइन स्पॉट किया, ट्रेंड को स्पॉट किया, ट्रेंड लाइन बनाने से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। अब आपका ये रेजिस्टेंस को आपको एडजस्ट करते जाना है। क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, नहीं, ये अब ये वाला रेजिस्टेंस, अब देखिए उस रेजिस्टेंस के आसपास ये पूरा एक जोन था, ये रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन प्ले कर रहा है एंड जैसे ही प्राइस कंसोलिडेट करते हुए ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बहुत प्यारा ट्रेड मिल रहा है। अब आप देखेंगे माइनट वे में देखेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है एंड ट्रेंड ने यहाँ पे बहुत ही प्यारा कंटिन्यूएशन दिखाया। अब आप जो पेशेंट से काम लेते हैं वो यहाँ पे भी ट्रेड्स बनाएंगे। अब देखिए रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ रहा है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस आने के बाद प्राइस वापस से एक सपोर्ट एरिया के पास बाइंग एक्टिविटी को दिखा रहा है। अब बाइंग एक्टिविटी सपोर्ट के पास बाइंग कर सकते हैं या फिर आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे या रीटेस्ट पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही प्राइस ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया,
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और आपको बाइंग देखने मिला। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के सहारे आप बहुत ही अच्छे ट्रेड्स बिल्ड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का ये मतलब नहीं है आप मल्टीपल लाइंस बना दो, मल्टीपल जोन्स बना दो, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चार्ट होना चाहिए एंड आपको यहाँ पे काम करना है। पेशेंस और आपको प्राइस एक्शन की अच्छी समझ आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स दिला सकती है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।